हेलो, माई सेल्फ डॉक्टर हिमांशु फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज हम बात करेंगे टेस्टिकुलर एट्रोफी के बारे में। टेस्टिकुलर एट्रोफी क्या है? मेनली अगर आपके टेस्टिस का साइज़ कम होता है या टेस्टिस श्रिंक कर जाते हैं तो उस कंडीशन को हम टेस्टिकुलर एट्रोफी बोलते हैं। टेस्टिकुलर एट्रोफी की वजह से क्या होता है, जो आपके जर्म सेल है जो टेस्टिस में होते हैं उसका प्रोडक्शन डिक्रीज़ होता है, प्लस जो आपके लेडिक सेल्स होते हैं टेस्टिस में उसका भी प्रोडक्शन रिड्यूस होता है। इसकी वजह से क्या है, अगर जर्म सेल डिक्रीज़ हुआ है तो उसकी वजह से आपका स्पर्म प्रोडक्शन रिड्यूस होता है। सेकंड, अगर लेडिक सेल रिड्यूस हुआ है तो उसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल रिड्यूस होता है। अब हम बात करते हैं रीजंस के बारे में कि टेस्टिकुलर एट्रोफी होने के क्या कारण है। सबसे पहला कारण है कि अगर आपको ट्रॉमा हुआ है, मतलब आपको उस एरिया में चोट लगी है कभी, तो उसकी वजह से आपके टेस्टिस का साइज़ छोटा हो सकता है। सेकंड, सिरोसिस ऑफ लिवर। सिरोसिस ऑफ लिवर मतलब कुछ पेशेंट क्या करते हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम से अल्कोहल लेते हैं। अल्कोहल लेने की वजह से उनका लिवर डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से आगे चल के उनको टेस्टिकुलर एट्रोफी की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न जो है वो है वेरिकोसील। वेरिकोसील की वजह से टेस्टिकुलर एट्रोफी देखी गई है। वेरिकोसील में क्या होता है, जो आपका नॉर्मल ब्लड फ्लो होता है वो अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपके टेस्टिस को प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते एंड टेस्टिस का साइज़ छोटा रह जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे वेरिकोसील पेशेंट में टेस्टिकुलर एट्रोफी देखी गई है, लगभग 100 में से 7-8 पेशेंट में ये चीज़ देखी गई है। एंड नेक्स्ट रीज़न इज़ इन्फेक्शन। अगर आपको जेनाइटल एरिया में कोई इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से भी टेस्टिकुलर एट्रोफी की दिक्कत हो सकती है। एंड द लास्ट रीज़न इज़ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़। अगर आपके फादर को या ग्रैंडफादर को टेस्टिकुलर एट्रोफी की दिक्कत है तो वो आप में आ सकती है। एंड एक कंडीशन है जिसको हम लाइन-फ्लेंटर सिंड्रोम बोलते हैं, इस कंडीशन में भी टेस्टिकुलर एट्रोफी देखी गई है। अब हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स की, कि पेशेंट को कैसे पता चलेगा कि उसको टेस्टिकुलर एट्रोफी की दिक्कत है या नहीं। सबसे पहले आपको एक टेस्ट कराना पड़ेगा, यूएसजी स्क्रोटम कलर डॉपलर। उसके बाद हम कुछ सिम्टम्स की बात करते हैं कि टेस्टिकुलर एट्रोफी की वजह से क्या दिक्कत हो सकती है। अगर आपका फेशियल हेयर ग्रोथ कम है तो आप मान सकते हैं कि आपको टेस्टिकुलर एट्रोफी हो सकती है। सेकंड, अगर आपके प्यूबिक हेयर ग्रोथ कम है तो उसकी वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। थर्ड, अगर आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है, मे बी आपके टेस्टिकुलर एट्रोफी की वजह से हो। लास्ट पॉइंट है कॉम्प्लिकेशंस। टेस्टिकुलर एट्रोफी की वजह से क्या क्या दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले इनफर्टिलिटी। टेस्टिकुलर एट्रोफी की वजह से हमने अभी जाना कि आपका स्पर्म काउंट रिड्यूस होता है। स्पर्म काउंट रिड्यूस होने की वजह से कपल्स जो होते हैं, जो बेबी कंसीव करना चाहते हैं, वो इनफर्टाइल हो जाते हैं। कुछ पेशेंट में ये भी देखा गया है कि टेस्टिकुलर एट्रोफी की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन की दिक्कत हो सकती है, मतलब उनके लिंग में तनाव नहीं रहता। एंड थर्ड इज़ सॉफ्ट टेस्टिकल्स। अगर आपको टेस्टिकुलर एट्रोफी है या उसका साइज़ छोटा है तो उसकी वजह से आपके टेस्टिकल काफ़ी सॉफ्ट फील होते हैं। अगर आपको टेस्टिकुलर एट्रोफी कंफर्म हो गया, आपने टेस्ट कराया, अगर आपको पता चल गया है कि आपको टेस्टिकुलर एट्रोफी की दिक्कत है, तो आप जल्दी से जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए किसी डॉक्टर से सलाह लें, उनसे ट्रीटमेंट लें। क्योंकि इस केस में पेशेंट क्या करते हैं, काफ़ी डिले कर देते हैं। उनको लगता है कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो इधर उधर भटकते हैं और जिसकी वजह से उनकी कंडीशन और ज़्यादा वर्स्ट हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप अपना ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी लेंगे। बाकी अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।